क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। राजस्थान रॉयल्स यार मतलब वो सोचेंगे कि क्या कर दिया हमने यार, फिर एक बार और एक मुकाबला जो इस सीजन में उनको जीतना चाहिए था वो जीत नहीं पाए। एंड आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस अप। मुझे लग रहा है कि एंड में रियान पराग प्रेशर में आ गए। दे ही मेस्ड अप द चेस। जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी की जरूर थी वहां पर रियान पराग ने, बट एज अ कैप्टन आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू स्टे ऑन टिल द एंड। वो प्रेशर में आ गए, वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए और बड़े आसानी से अपना विकेट दे बैठे। पर मुकाबला जबरदस्त था, एक रन से जीता कोलकाता, एक रन से। और प्लेऑफ्स में जाने का अपना उम्मीद जो है अभी भी बनाया हुआ है। पर आज जो रियान पराग ने बल्लेबाजी की, मतलब मानना पड़ेगा उनको, जबरदस्त बल्लेबाजी की उनकी। 92 रन की साझेदारी हुई शिमरॉन हेटमायर के साथ। बेहतरीन साझेदारी, मतलब मैंने ऐसी साझेदारी कम ही देखी है इस साल। और उसमें जो है रियान पराग ने 95 बनाया, 45 गेंदों में 6 चौके मारे और 8 छक्का मारा उन्होंने। जबरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने, मतलब मजा आया उनकी बल्लेबाजी को देखकर। एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द परफॉर्मेंसेस ऑफ द सीजन बाय रियान पराग। राजस्थान हैड एन अपॉर्चुनिटी। 200 206 चेस कर रहे, 207 बनाना था उनको जीत हासिल करने के लिए। दे हैड एन अपॉर्चुनिटी देयर टू विन द कॉन्टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली 71 फॉर 5 हो गए थे। एक के पीछे एक जल्दी जल्दी विकेट चले गए थे, पहले वैभव सूर्यवंशी, फिर कुणाल सिंह राठौर, और फिर उसके बाद जो है एक साझेदारी हुई 58 रन की जायसवाल और रियान पराग के बीच में। जायसवाल आउट हुए और उसके बाद जो है उसके फौरन बाद वनिंदु हसरंगा भी आउट हुए। और मुझे लगा कि वो मौका था उनके पास, पर वो मौका गवा दिया उन्होंने। बेहतरीन मौका था आज उनके पास, वो मौका उन्होंने बिल्कुल गवा दिया। पराग ने मोइन अली को 5 छक्के मारे, 5, 32 रन आए उस ओवर में। और वो जब साझेदारी चल रहा था शिमरॉन हेटमायर के साथ, तो मुझे लगा कि ये एक मौका बन रहा है राजस्थान रॉयल्स को अपने पुराने हार को भुलाने का। पर वही हुआ जो हमेशा हो रहा था उनके साथ इस सीजन में, विच इज अ वेरी बैड, वेरी सैड थिंग फॉर देम इन माय व्यू, बिकॉज आई थिंक दे हैव हैड अपॉर्चुनिटीज राइट थ्रू दिस सीजन, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू क्लोज इट आउट। आज फिर वही हुआ। वही हुआ, उनके पास मौका बना था, उन्होंने मौका गवा दिया। और मुझे कहना पड़ेगा कि रियान पराग ने तो बैटिंग तो जबरदस्त की, जबरदस्त बैटिंग की, उसमें कोई मतलब शक व शुबा नहीं है। मतलब दे जो बल्लेबाजी की उन्होंने शिमरॉन हेटमायर के साथ मिलकर, धज्जियां उड़ा दी आज उन्होंने जो है कोलकाता नाइट राइडर्स की। और शिमरॉन हेटमायर ने भी अच्छी पारी खेली, उन्होंने 29 बनाया, 23 गेंदों में एक चौका और एक छक्का मारा अपनी पारी में। 92 रन की साझेदारी थी। पर उसके बाद एक कोलैप्स हो गया। आई थिंक वो जो शुभम दुबे के आने के बाद ना, तो पारी थोड़ी धीमी पड़ गई थी। आई थिंक दैट वाज अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर देम, बिकॉज शुभम दुबे जो है वहां पे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, ही कुडंट डिलीवर द इम्पैक्ट दैट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। एंड दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड टेलिंग ऑन रियान पराग, और वो दबाव में आकर वो अपना विकेट गवा बैठे। दिस वाज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मैं कहूंगा राजस्थान रॉयल्स के लिए। ये मुकाबला जीतना चाहिए था उनको, एक रन से हारे हैं। ये एक रन की हार, मतलब वो पूरा सिलसिलेवार तरीके से पूरे सीजन में जैसा हुआ उनके साथ, वही 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 बताता है आपको। और मुझे लगता है कि आज जो गेंदबाजी, बहुत सबकी पिटाई हुई आज गेंदबाजी में। वैभव वरारा आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे, ऐसा लग रहा था वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, पर उन्होंने अंत में जाकर डिफेंड किया। 4 ओवर में 50 रन दिए उन्होंने, एक विकेट लिया। मोइन अली ने 3 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट लिया। हर्षित राणा ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिया। और सुनील नारिन ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर में 27 रन। और आंद्रे रसल ने 1 ओवर डाला, 11 रन दिया। पर आई थिंक आज फिर एक बार वरुण चक्रवर्ती ने बहुत जबरदस्त आई थिंक गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले उन्होंने वो 32 रन देकर। आई थिंक he's been tremendous दिस सीजन। वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की है। बट आई थिंक यू हैव टू गिव इट टू अजिंक्य रहाणे। जिस तरह से आज उस बंदे ने कैच पकड़ा, लीड किया टीम को, मतलब मैं देख रहा था उनके हाथ में स्टिचेस वगैरह लगे हुए हैं पिछले मुकाबले के बाद, और वो स्टिच के बावजूद जो कैच के लिए उन्होंने कमिटमेंट दिखाया, फील्ड में आए, खेला। वो चाहते तो वो आराम कर सकते थे, तो उन्होंने नहीं किया वो। ही स्टिल वेंट टू प्ले दिस मैच, which is a full commitment from अजिंक्य रहाणे, which I loved completely। मतलब ये रहाणे की जो कमिटमेंट है एकदम जबरदस्त है। एंड आई थिंक दैट दिस विल इंस्पायर द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड। और आई थिंक दैट आज जो है केकेआर को ये जीत चाहिए था।
they had to win this contest to be in the race for the playoffs. So I think in that sense it was a very very good win for Kolkata Knight Riders. और ये उसकी जो शुरुआत है वो गुरबाज ने की। गुरबाज ने आज जो है जबरदस्त बल्लेबाजी की, 35 बनाया, 25 गेंदों में 4 चौके और 1 छक्का मारा। और कप्तान ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 30 रन बनाए उन्होंने 24 गेंदों में, और जबरदस्त बल्लेबाजी की, अच्छी रन रेट में बनाई रन, 1 चौका और 2 छक्के मारे। उनका गेम नहीं है, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने वापसी की यार, मजा आ गया उनकी। और उसके बाद जो है वहां पर इन दोनों के बीच में एक साझेदारी हुई, गुरबाज और कप्तान के बीच में, 56 रन की। और उसके बाद जो है रहाणे ने पहले अंकुरिश रघुवंशी के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की। अंकुरिश रघुवंशी ने एक बार फिर अच्छी बल्लेबाजी की, 44 बनाया। और उसके बाद अंत में आए बाहुबली, जिनका नाम है आंद्रे रसल। क्या बल्लेबाजी की यार, मजा आ गया इनकी बल्लेबाजी को देखकर। उन्होंने जो है 57 बनाया, 25 गेंदों में 4 चौके और 6 छक्के मारे और धज्जियां उड़ा दी गेंदबाजी की। और रिंकू सिंह ने भी एक अच्छी पारी खेली वहां पर। रिंकू ने वहां पर जो है कुल मिलाकर 19 रन ही बनाए, पर बहुत महत्वपूर्ण 19 रन थे, 6 गेंदों में 1 चौका और 2 छक्के मारे। आखिरी ओवर 22 रन आए, आखिरी ओवर में आकाश मधवाल ने डाला। और आई थिंक वहीं पर जो है वही 22 रन अंत में भारी पड़ गया राजस्थान रॉयल्स को। तो मतलब वो आखिर के जो मतलब 4-5 ओवर में मैच पलटा, जब कोलकाता बैटिंग कर रहे थे। वो अगर नहीं होता, अगर वो बेहतर बॉलिंग होता वहां पर एंड में, तो बेहतर होता वहां पर राजस्थान के लिए। पर मैच हाथ से निकल गया। अभी अभी कुछ नहीं कर सकते, बस 1 रन से मैच हार गए वो। और आई थिंक इस बात का मलाल रहेगा उनको, पूरे सीजन रहेगा मलाल। ऑल सेड एंड डन, इट वाज अ फैंटास्टिक विक्ट्री बाय कोलकाता नाइट राइडर्स। और अब जो है वो अभी भी प्लेऑफ्स के रेस में बने हुए हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम कि वो प्लेऑफ्स के रेस में बने हुए हैं। और पॉइंट्स टेबल पर अगर हम एक नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि पॉइंट्स टेबल में अभी भी वो नीचे ही है, नीचे की तरफ ही है, पर 11 अंक आ गए उनको 11 मैच में। 3 मुकाबले हैं, तीनों के तीनों मुकाबले जीतने होंगे अभी उनको, अगर उन्हें प्लेऑफ्स में बने रहना है तो। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए हमें कि क्या आपको लग रहा है कोलकाता पहुंच पाएगा प्लेऑफ्स में। फटाफट जाइए।